गजा एक नाम नहीं, एक जख्म है। एक ऐसा जख्म जो हर दिन रिश्ता है, हर रात ताजा हो जाता है। वहां की जमीन खून से लाल है और आसमान राख से ढका हुआ है। माएं अपने बच्चों की लाशों को सीने से लगाकर बिलखती हैं, लेकिन उनकी चीखें दुनिया के बहरे कानों तक नहीं पहुंचती। नन्हे हाथ जिनमें खिलौने और किताबें होनी चाहिए थी, वो अब मलबे के ढेर में अपने परिवार के टुकड़े तलाश रहे हैं और दुनिया वो तमाशा देख रही है, चुप है, क्योंकि शायद गजा के मासूमों का खून किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मंच खामोश है, ताकतवर देश मुंह फेर चुके हैं और इंसानियत वो गजा की सड़कों पर दम तोड़ी हुई गुड़िया की तरह नजर आ रही है। वो तमाशा देख रही है, चुप है, क्योंकि शायद गजा के मासूमों का खून किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मंच खामोश है। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो देश भी खामोश है जो खुद को उसके हिफाजत गर बताते हैं, इस्लाम का झंडा बरदार बताते हैं, लेकिन गजा में जब मुसलमानों की हिफाजत की बात आती है तो उनकी जुबानें बंद हो जाती हैं। ना कोई मजबूत बयान आता है, ना कोई ठोस कूटनीतिक कदम उठाया जाता है, ना कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाता है। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने गजा के अलग अलग इलाकों में स्ट्राइक करते हुए कम से कम 63 लोगों को मार डाला, जबकि कुछ ही घंटे पहले मिलिट्री ने यह कहा था कि वो हर दिन कुछ इलाकों में 10 घंटे का ह्यूमैनिटेरियन पॉज लेगी ताकि रिलीफ एड पहुंच सके। रविवार को इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया था कि वो रोजाना 10 बजे से रात 8 बजे तक गजा के कुछ हिस्सों जैसे अल मवासी, डियार इबला और गजा सिटी में अपने सैन्य कार्रवाई की टेम्परेरी सस्पेंड कर देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 6 बजे से 11 बजे तक कुछ डेजिग्नेटेड एड कॉरिडोर्स को ओपन रखा जाएगा ताकि फूड और मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो पास कराई जा सके। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के कुछ ही घंटों के बाद इंटेंस बमबारी देखने को मिली और फिर जो हुआ वो सब ने देखा और गजा के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई, मौतें हुई। इसके एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये पॉज सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स के लिए है या जमीन पर इनका कोई रियल इंपैक्ट भी है। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ज्यादातर कैजुअलिटीज जो हैं वो सेंट्रल और नॉर्दर्न गजा में हुई है, जहां लोग पहले से ही डिस्प्लेसमेंट, हंगर और ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इजराइल खुद को बार बार डेमोक्रेसी और इंसानियत का समर्थक देश बताता है, वो खुद को सिविलाइज्ड नेशन के रूप में पेश करता है, लेकिन जब बात गजा की आती है तो वो सारे सिद्धांत, वो सारे वायदे एक एक करके मलबे में दब जाते हैं। कभी हॉस्पिटल्स पर हमला होता है, कभी स्कूलों पर और अब तो कॉरिडोर्स पर भी हमले हो रहे हैं, जिनसे जिंदगी जुड़ने की उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं। गजा के सेंट्रल और नॉर्थ हिस्से में ये हमले हुए जहां लोग पहले से ही भूखे और विस्थापन और मानसिक आहत से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या इजराइल के मानवीय विराम सिर्फ कैमरे के लिए होते हैं कि क्या सचमुच इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। गजा में चल रहे वॉर ने गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जिंदा कर दिया है। मार्च से मई तक इजराइल द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड पर लगाई गई रोक के कारण गजा के लोग खाने पीने की भारी कमी से जूझ रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब वहां हंगर जानलेवा बन चुका है। वॉर शुरू होने के बाद अब तक 124 लोगों की मौत सिर्फ भूख के कारण हो चुकी है, जिनमें से 81 मासूम बच्चे हैं। सिर्फ जुलाई महीने की अगर बात करें तो 40 लोग भूख से मारे गए हैं, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। ये फिगर्स इस बात का दर्दनाक सबूत हैं कि युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिक, खासकर बच्चे भुगत रहे हैं। खाने पीने की चीजों की कमी, दवाइयों का अभाव और लगातार बॉम्बिंग से गजा अब फेमिंग लाइक अ सिचुएशन में पहुंच चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को फौरन हस्तक्षेप कर इस संकट को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि और जिंदगियां भूख के भेंट ना चढ़ें। आपको बता दें कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान अहम डेवलपमेंट के तौर पर सामने आया है। जब ये युद्ध शुरू हुआ, ये पहली बार है जब ओबामा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने गजा में बढ़ती भूखमरी और मासूमों की मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि सफरिंग को तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल के समर्थन में खड़े नजर आते हैं और नेतन्याहू के साथ अपनी क्लोज टाइज को मजबूत कर रहे हैं, ओबामा का ये मोरल स्टैंस एक अलग तस्वीर पेश करता है। ट्रंप की खामोशी और इजरायली कार्रवाइयों पर उनका समर्थन इस पूरे मुद्दे पर उनकी पक्षपातपूर्ण नीति को उजागर करता है। ओबामा का ये बयान न सिर्फ एक मानवीय अपील है, बल्कि इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।